नमस्कार, जय हिंद। IR24 क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग अगला चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम उत्तोलक है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम उत्तोलक है। उत्तोलक, आज हम लोग उत्तोलक को पढ़ेंगे। उत्तोलक को हम लोग अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, ठीक। उत्तोलक हम लोग अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। देखिए, आज हम लोग जो है ना उत्तोलक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, उत्तोलक है क्या। उत्तोलक जो है एक प्रकार का मशीन है। उत्तोलक जो है उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे कार्यों को, मतलब हमारे कामों को आसान कर देता है। कामों को क्या कर देता है? आसान कर देता है। तो उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे कामों को क्या कर देता है? आसान कर देता है, ठीक है। तो उत्तोलक क्या है? एक प्रकार का मशीन है जो हमारे कामों को आसान कर देता है। तो हम लोग आज उत्तोलक के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक होता है एक प्रकार का मशीन जो हमारे कामों को आसान कर देता है। तो आज हम लोग उत्तोलक के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो उत्तोलक का ये डिफिनेशन हो गया। उत्तोलक क्या है? एक प्रकार का मशीन है जो हमारे कामों को आसान कर देता है। उत्तोलक में हम लोग मुख्य रूप से 3 उत्तोलक को पढ़ेंगे। उत्तोलक जो है 3 प्रकार का होता है। उत्तोलक कितने प्रकार का होता है? उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। यही तीनों प्रकार जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। मुख्य रूप से उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक पहला उत्तोलक, पहला प्रकार का, एक दूसरा प्रकार का और एक तीसरा प्रकार का। उत्तोलक में हम यही 3 प्रकार को मुख्य रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तोलक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठीक। यह तीनों जो प्रकार है उत्तोलक का, इसमें प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक होता है, प्रथम प्रकार का, मान लीजिए कि ये कोई उत्तोलक है, ये कोई उत्तोलक है, ठीक। प्रथम में जो है ना फलक्रम बीच में होता है। द्वितीय में लोड बीच में होता है। तृतीय में आयास या प्रयास बीच में होता है। तो F लिखे, F मतलब फलक्रम, F मतलब फलक्रम, ठीक है। F मतलब फलक्रम, L मतलब लोड, E मतलब एफर्ट, ठीक है। F मतलब फलक्रम, L मतलब लोड, E मतलब एफर्ट। फलक्रम को जो हम है ना, हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको, फलक्रम को आलम्ब। फलक्रम को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? आलम्ब। लोड को भार, एफर्ट को आयास या फिर प्रयास, आयास या फिर प्रयास। उत्तोलक में जो है ना, यही मुख्य रूप से 3 भाग होता है। एक भाग होता है फलक्रम, द्वितीय होता है लोड, तृतीय में एफर्ट, ठीक है। FLE जो हम लोग सीरियल लिखे हैं, इसमें सीरियल हम लोग लिखे हैं ना, FLE, यहाँ है ना लिखा हुआ FLE। अगर बीच में F रहेगा तो ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक, अगर बीच में L रहेगा तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, और बीच में E रहेगा मतलब एफर्ट रहेगा तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। उत्तोलक मुख्य रूप से यही 3 बिंदु में समाप्त होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा बेसिक से और एडवांस लेवल में भी अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से आप लोग समझ गए होंगे
उत्तोलक में मात्र 3 ही बिंदु होता है, ठीक है। एक होता है FLE, मतलब F मतलब फलक्रम, फलक्रम को हिंदी में आलम्ब बोलते हैं। दूसरा पॉइंट होता है लोड, भार, भार को हम लोग हिंदी में भार बोलेंगे, लोड को हिंदी में भार बोलेंगे। तृतीय होता है एफर्ट, एफर्ट को हम लोग हिंदी में आयास या प्रयास बोलते हैं। मुख्य रूप से यही 3 चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ ना प्रथम प्रकार का उत्तोलक, इसमें देखिए बीच में क्या है, बीच में F है, मतलब ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया, ठीक। यहाँ देखिए द्वितीय में दिए हैं लोड, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो गया। तृतीय में हो गया एफर्ट, तीसरा प्रकार का हो गया। इसी में हम लोग जैसे फर्स्ट प्रकार में क्या है, बीच में F है, F मतलब फलक्रम बीच में है, तो इसका हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। तो प्रथम प्रकार का जो होता है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, प्रथम प्रकार के उत्तोलक को हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में सबसे पहले नंबर होता है कैंची। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एक हो गया उदाहरण कैंची। देखिए कैंची कैसे बनता है, कैंची ऐसे होता है ना, कैंची ऐसे होता है। यहाँ देखिए जहाँ पेच लगा रहता है, मान लीजिए यह पेच है, कैंची में यहाँ बीच में पेच होता है। यह जो पेच है ना, जहाँ पेच लगा रहेगा, तीनों प्रकार के उत्तोलक में जहाँ पेच लगा रहेगा वो हो जाता है फलक्रम। वो क्या होता है, एफ मतलब फलक्रम, फलक्रम मतलब आलम्ब, आलम्ब। जहाँ भी पेच लगा रहेगा, देखिए कैंची में यहीं पेच लगा रहता है, यहाँ पेच लगा रहता है ना, यहाँ पेच लगा हुआ, जहाँ पेच लगा रहेगा वो फलक्रम कहलाता है, ठीक है। और जहाँ पे लोड दिया जाता है, लोड मान लीजिए यहीं कोई सामान रखते हैं, यहाँ कोई सामान रखते हैं, इसका मतलब ये लोड हो गया, क्या हो गया, लोड हो गया। और यहाँ से हम लोग दबाते हैं, यहाँ से हम लोग दबाते हैं, जहाँ से दबाते हैं उसे हम लोग एफर्ट, इसे हम लोग एफर्ट कहेंगे, ठीक है। एफर्ट को हम लोग आलम्ब या आयास कहेंगे, ठीक है। आलम्ब या एफर्ट को हम लोग प्रयास या आयास कहेंगे, प्रयास या फिर आयास कहेंगे। आलम्ब जो है फलक्रम को बोला जाता है, लोड को जो है भार बोला जाता है, लोड को क्या बोलेंगे, भार। तो देखिए प्रथम प्रकार के उत्तोलक में का जो है एक प्रकार हो गया कैंची। कैंची में देखिए जहाँ लोड रहेगा ना, जहाँ वस्तु रहेगा, मान लीजिए कैंची है, कैंची में यहाँ कपड़ा काटते हैं, ठीक है, या कुछ भी काटते हैं, जहाँ पे लोड दिया जाता है उसे भार कहेंगे। जैसे यहाँ कपड़ा दिए, इसे लोड कहेंगे। और जहाँ पे पेच रहेगा उसे आलम्ब कहेंगे, ठीक है। और जहाँ हम लोग दबाते हैं, मतलब जहाँ प्रयास करते हैं दबाने का या कुछ कम करने का, उसे आयास या प्रयास कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एफर्ट कहा जाता है। देखिए हम लोग बोले थे ना प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एफ बीच में रहेगा, यहाँ देखिए एफ बीच में है ना। उसी तरह कैंची के बाद हम लोग मान लिए ले लेते हैं पिलास लेते हैं, ये मान लीजिए पिलास है, बिजली वाला पिलास है, ये क्या है, पिलास है, पिलास बनाए, ठीक है, ये पिलास हो गया। देखिए यहाँ भी जो है बीच में यहाँ क्या लगा हुआ है, पेंच लगा हुआ है। तो जहाँ पेंच लगा हुआ रहता है वही तो फलक्रम कहलाता है, वही क्या कहलाता है, फलक्रम कहलाता है। फलक्रम मतलब आलम्ब कहलाता है। यहाँ देखिए पेंच लगा हुआ है ना, इसी को फलक्रम कहेंगे या आलम्ब कहेंगे। यहाँ तार उर को काटते हैं, छीलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग लोड कहेंगे, ठीक है। और यहाँ हम लोग दबाते हैं,
दबाते हैं तो इसे हम एफर्ट कहेंगे, एफर्ट कहेंगे, आयास या प्रयास। जहाँ दबाने का प्रयास करते हैं, जहाँ से कम करने का हम लोग प्रयास करते हैं, जहाँ दबा के कम किया जाता है वो एफर्ट कहलाता है। जहाँ पेंच लगा हुआ रहता है, जहाँ पेंच लगा हुआ रहता है, मान लीजिए कि इस बिंदु पे पेंच लगा हुआ है, यहाँ पेंच लगा हुआ है जहाँ रहता है उसे हम लोग फलक्रम या आलम्ब कहते हैं। जहाँ पे वस्तु को काटते हैं, छांटते हैं या कोई काम करते हैं उसे हम लोग लोड कहते हैं, लोड को हम लोग भार कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो है प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एक कैंची पढ़ लिए, एक पिलास पढ़ लिए, एक पिलास को हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, पिलास और कैंची पढ़ लिए। तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ते हैं तराजू को। किसे पढ़ते हैं? तराजू को। तराजू देखिए ऐसे बना रहता है ना, बीच में लटकाने वाला रहता है, ये मान लीजिए हुक में लटका हुआ है, ऐसे तराजू रहता है। ठीक, ऐसे तराजू रहेगा, ऐसे तराजू रहेगा, या तराजू रहता है, ऐसे तराजू रहता है। ऐसे जब तराजू रहता है, देखिए इसमें देखिए मुख्य रूप से बीच में जो है तराजू के बीचों बीच क्या लगा हुआ है? पेच लगा हुआ है। मतलब जहाँ पेच लगा हुआ है इसे हम लोग एफर्ट कहेंगे, फलक्रम कहेंगे, सॉरी। जहाँ पेच लगा हुआ है इसे हम लोग फलक्रम कहेंगे, ऐप से हम लोग डिनोट कर दिए इसको। ठीक है, एक तरफ मान लीजिए वस्तु है, जिस तरफ वस्तु है रखा हुआ है, मान लीजिए कि हाँ वस्तु है, यहाँ बटखरा रखा हुआ है, मतलब बाट रखा हुआ है। जहाँ वस्तु रखा हुआ है मतलब वहाँ कुछ न कुछ हम लोग ले दे रहे हैं, मतलब यहाँ लोड है, यहाँ लोड है। ठीक है, ये लोड पॉइंट हो गया। यहाँ जब लोड है, यहाँ जब लोड है तो ये लोड पॉइंट हो गया। यहाँ जब बाट रखा हुआ है मतलब यहाँ एफर्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये एफर्ट पॉइंट हो गया, एफर्ट मतलब आयास पॉइंट हो गया। देखिए प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आप लोग को पता है कि एफ बीच में रहेगा, मतलब फलक्रम बीच में रहेगा। तो तराजू भी किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसी तरह हम लोग पढ़ते आगे, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में किसे हम लोग पढ़ते हैं? साइकिल का ब्रेक के बारे में। साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक, साइकिल के ब्रेक के बारे में हम लोग प्रथम प्रकार के उत्तोलक में पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ है, मान लीजिए कि ये साइकिल का हैंडल है, ठीक है, और ये ब्रेक वाला है। ठीक है, यहाँ देखिए पेंच से कसा हुआ रहता है, मान लीजिए कि ये चक्का है। ठीक है, और ये ब्रेक है, ये ब्रेक है, ब्रेक है। यहाँ हम लोग, आप लोग देखे होंगे यहाँ पेंच लगा हुआ रहता है। जहाँ पेंच लगा हुआ है वो क्या है? फलक्रम है। वो क्या है? फलक्रम है। बीच में देखिए पेंच लगा हुआ है, फलक्रम है। यहाँ देखिए चक्का रोक रहा है, तो ये क्या है? लोड है। ये क्या है? जहाँ चक्का रोक रहा है वो क्या है? लोड है। जहाँ पेंच लगा वो फलक्रम है। और देखिए यहाँ हम लोग दबाते हैं, यहाँ हम लोग दबाते हैं, जहाँ दबाते हैं वो एफर्ट हो गया, वो एफर्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए ये साइकिल क्या है? मान लीजिए कि ये साइकिल है, यहाँ भी ब्रेक लगा हुआ होगा, या यहाँ देखिए, या यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए ये पॉइंट है जहाँ पे पेंच लगा हुआ है, तो फलक्रम हो गया। यहाँ से दबाते हैं, एफर्ट हो गया, ये लोड हो गया। ठीक है, तो साइकिल की भी आप लोग देख लिए। साइकिल का ब्रेक किस प्रकार का उत्तोलक हुआ? प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसी में एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, नेल कटर। नेल कटर, नाखून को काटने वाला, नाखून को काटने वाला जो है वो नेल कटर कहलाता है। देखिए नेल कटर कैसे बना हुआ रहता है,
ऐसे रहता है, ठीक। और इसका ये दांत हो गया, ऐसे रहता है बना हुआ। और यहाँ पे इसका पेंच वाला हिस्सा बना हुआ रहता है, ठीक। इसमें देखिए बीच में देखिए पेंच है ना, यहाँ पेंच होता है, यहाँ क्या होता है, पेंच होता है। अगर बीच में पेंच है तो ये क्या कहलाता है, फलक्रम। यहाँ नाखून हम लोग काटते हैं, इसे हम लोग लोड कहेंगे। और यहाँ दबाते हैं, जहाँ दबाते हैं वो क्या कहलाता है, एफर्ट कहलाता है। जहाँ दबाते हैं वो क्या कहलाता है, एफर्ट कहलाता है। तो नेल कटर जो है किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। देखिए इसमें अब हम लोग थोड़ा आगे के लेवल देखते हैं। उत्तोलक जो है क्या है, एक प्रकार का मशीन है जो हमारे कामों को आसान कर देता है, ठीक है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जब हम लोग देखेंगे, देखिए इधर का हिस्सा जो बड़ा है कैंची में, कैंची में इधर का हिस्सा बड़ा है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बिंदु छूट रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई उत्तोलक है, ठीक है, ये कोई उत्तोलक है। लेफ्ट साइड वाला मान लीजिए कि ये फलक्रम है, ये एफर्ट है, ये लोड है, ये लोड है। एफ एल जिधर रहेगा ना, एफ एल, वो एफ एल मतलब क्या, एफ एल, एफ मतलब भुजा होता है, एल मतलब लोड होता है। लोड मतलब भार, भुजा, ठीक है। एल मतलब लोड होता है, लोड मतलब भार भुजा, एफ मतलब भुजा। एफ ई जिधर रहेगा, ई मतलब आयास या प्रयास होता है। भार भुजा इधर होगा, जिधर लोड होगा उधर भार भुजा होगा। जिधर लोड नहीं होगा, जिधर एफर्ट होगा, वो आयास भुजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयास भुजा, ठीक है। यहाँ भी बड़ा बड़ा लिख देते हैं। जिधर लोड है, जिधर लोड है मतलब भार है, वो भार भुजा कहलाएगा। और जिधर देखिए ये लोड है ना, लोड जिधर है वो भार भुजा कहलाएगा। जिस तरफ एफर्ट है, जिस तरफ एफर्ट लग रहा है वो आयास भुजा कहला जाएगा, ठीक है। तो जिधर लोड रहेगा वो कहलाएगा भार भुजा, जिधर एफर्ट रहेगा वो कहलाएगा आयास भुजा। उसी तरह देखिए यहाँ ये क्या है, एफर्ट, एफर्ट भुजा, एफर्ट मतलब आयास भुजा, ये आयास भुजा हुआ, आयास भुजा। इधर देखिए लोड है, लोड मतलब ये हो गया भार भुजा, ठीक है। आयास भुजा को हम लोग लिखते हैं एफ ई, एफ ई। देखिए एफ ई, ये क्या हुआ, एफ ई हुआ ना, इधर एफ है, देखिए इधर एफ है, इधर ई है। दोनों मिल के क्या बन रहा है, एफ ई बन रहा है। दोनों मिल के एफ ई बन रहा है, बन रहा है ना। तो एफ ई लिख लिए। देखिए यहाँ जो पेंच कसा हुआ है, यहाँ जो पेंच कसा हुआ है, इस पेंच के इधर देखिए छोटा हिस्सा है, लेकिन इस तरफ जो है देखिए राइट साइड जो है ये बड़ा हिस्सा है। ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ एफ है, यहाँ एल है, मतलब एफ एल भुजा है। मतलब एफ ई जो है छोटा है किससे, एफ एल से, है ना, छोटा, एफ एल से छोटा है। एक बार और समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए ये जो है ई हिस्सा है, ठीक है। इधर देखिए एफर्ट है, ये फलक्रम है, तो एफ ई ये हो गया। इधर देखिए लोड है, एल है, और यहाँ बीच में एफ है, तो ये वाला भुजा क्या कहला जाएगा, एफ एल कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, एफ एल कहला जाएगा। देखिए यह जो है बीच में पेंच जो लगा हुआ है, यहाँ जो बीच में देखिए पीला कलर से दिख रहा है, ये जो बीच में पेंच लगा हुआ है, इससे देखिए इस साइड एफ ई है ना, एफ ई का मान देखिए एफ एल से क्या है, छोटा है। तो एफ ई का मान, एफ ई क्या है, छोटा है किससे, एफ एल से। तो जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। मुंह खुल रहा है, देखिए इसका किधर मुंह खुल रहा है, एफ एल की तरफ मुंह खुल रहा है। तो क्या हो गया, एफ एल बड़ा हो गया, एफ ई छोटा हो गया। और यहाँ जब देखेंगे आप, ये क्या है, ये जो है
आलम्ब है, आलम्ब है ना, ये आलम्ब आलम्ब है। देखिए आलम्ब से इधर ई है, ई मतलब एफर्ट है, मतलब एफ ई भुजा ये हो गया। इधर देखिए लोड है, यहाँ एफ है, मतलब ये एफ एल भुजा है। देखिए इस पेंच से इधर, इस पेंच से इस तरफ जब लेफ्ट तरफ जाएंगे, देखिए एफ ई का मान, एफ ई जो है ये भुजा वो क्या है, बड़ा है, एफ ई बड़ा है किससे, एफ एल से। देखिए ये एफ एल छोटा है ना, एफ एल छोटा है लेकिन एफ ई इधर वाला बड़ा है, तो एफ ई का मान बड़ा है, एफ एल का मान छोटा है। जब इस तराजू में जाएंगे तो देखिए इस तरफ को भुजा क्या कहलाएगा, एफ ई भुजा, और इस तरफ को भुजा क्या कहला जाएगा, यहाँ लोड है तो एफ एल भुजा। देखिए ये दोनों दोनों है, दोनों साइड बराबर है, बराबर है, इसका मतलब क्या है, एफ ई बराबर एफ एल, एफ ई बराबर एफ एल है ना बराबर। यहाँ हम लोग लिखेंगे एफ ई बराबर एफ एल, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है, देखिए प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो है ना, एफ ई का मान छोटा, एफ ई का मान बड़ा या एफ ई का मान बराबर, मतलब प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो है एफ ई का मान, एफ ई का मान एफ एल से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। एफ ई का मान एफ एल से छोटा भी हो सकता है, और एफ ई का मान एफ एल से बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक का हम लोग निचोड़ निकाले हैं, ठीक। उसी तरह जब हम लोग प्रथम प्रकार के उत्तोलक जब पूरा पढ़ लिए, तब हम लोग द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में चलते हैं। तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जब हम लोग अध्ययन करेंगे, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में देखिए यहाँ देखिए हम लोग क्या अध्ययन किए थे, एफ एल और ई। अगर फलक्रम बीच में है तो प्रथम प्रकार का, लोड बीच में है तो द्वितीय प्रकार का, एफर्ट बीच में तो तृतीय प्रकार का। अब हम लोग द्वितीय प्रकार के जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उत्तोलक, इसमें बीच में क्या रहने वाला है, तो बीच में लोड रहने वाला है, ठीक है। आप लोग अच्छा समझ गए होंगे पहले ही, इसमें बीच में क्या रहेगा, लोड रहेगा, बीच में लोड रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं खैनी काटने का मशीन। इसका जो प्रकार है खैनी काटने का मशीन, आप लोग देखे होंगे, खैनी काटने का मशीन, खैनी काटने की मशीन का आप लोग जब देखे होंगे तो वो ऐसा रहता है, इस तरह से रहता है, और यहाँ काटने वाला जो है सामान लगा हुआ रहता है, जो भी धारदार रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब देखेंगे, देखिए जहाँ पेंच लगा हुआ रहता है वो तो आप लोग को पता है फलक्रम कहलाता है, वो जहाँ पेंच लगा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, वो बिंदु फलक्रम कहलाता है। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में देखिए यहाँ ये फलक्रम कहला जाएगा, जहाँ पेंच लगा रहेगा फलक्रम कहलाएगा। यहाँ हम लोग दबाएंगे, यहाँ हम लोग दबाएंगे, इसका मतलब ये एफर्ट कहलाता है, ये पॉइंट जहाँ दबाएंगे वो एफर्ट कहलाएगा। एफर्ट मतलब आयास या प्रयास, ठीक है। ये बिंदु आयास या प्रयास कहलाएगा, जहाँ हम लोग दबाने का कार्य करते हैं, जहाँ से हम लोग दबा के कम करते हैं। और जहाँ पे पेंच लगा हुआ रहता है वो फलक्रम कहलाता है। फलक्रम को हम लोग हिंदी में आलम्ब कहते हैं। और यहाँ देखिए खैनी रखा हुआ रहता है, खैनी रखा हुआ रहता है ना, खैनी रखा हुआ रहता है, और इसे ये वाला जो है धारदार हिस्सा वो काटता है। मतलब जहाँ खैनी रखा हुआ है, मतलब जहाँ वस्तु रखा हुआ है वो लोड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, लोड। लोड मतलब भार, ठीक है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक आप लोग देख लिए होंगे, देख लिए, ठीक है। इसमें
प्रथम जो है खैनी काटने का मशीन देख लिए। दूसरा होता है सरौता। सरौता जो है कसेली काटने का जो मशीन होता है वो भी सेम इसी तरह का होता है, इस तरह से होता है ना। और इसमें यहाँ धारदार वस्तु है, धारदार ये जो है हिस्सा है। इसमें देखिए यहाँ क्या लगा हुआ रहता है, पेंच। जहाँ पेंच लगा रहेगा वो फल क्रम कहलाता है, ठीक। और जहाँ हम लोग दबाते हैं यहाँ, इसे हम लोग एफर्ट कहेंगे। और यहाँ कसेली रख के हम लोग काटते हैं, ये कसेली हो गया। कसेली मतलब ये लोड हो गया, जहाँ वस्तु देंगे वो लोड कहलाएगा, ठीक है। तो सरौता देखिए बीच में क्या है, लोड है। दो लोड, जिसमें लोड बीच में होता है वो द्वितीय प्रकार को उत्तोलक कहलाता है। तो बीच में क्या है, लोड, तो द्वितीय प्रकार को उत्तोलक में सरौता हो गया, खैनी काटने का मशीन हो गया। देखिए यहाँ भी बीच में खैनी देते हैं और काटते हैं, ठीक। इसमें जब देखेंगे, देखिए इधर जो है, यहाँ लोड जब है, यहाँ लोड है, तो इधर जो है ई है, इधर एल है। देखिए यहाँ ई है ना, ई है, ई, अब बीच में क्या है, एल। ई एल का मान, इधर देखिए एफ है, यहाँ एल है, एफ एल। एफ एल से ई एल का मान क्या है, बड़ा है। देखिए इधर है ना छोटा है, इधर हिस्सा बड़ा है। तो यहाँ देखिए एफ एल का मान, ई एल का मान एफ एल से बड़ा है। यहाँ भी देखिए इधर छोटा हिस्सा है ना, इधर एफ और एल हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ई और एल। देखिए यहाँ ई है, यहाँ एल है, मतलब ई, यहाँ ई एल हो जाएगा इधर। देखिए इधर जो है, यह जो लोड है, लोड से इधर देखिए छोटा हिस्सा है ना, तो एफ एल का मान ई एल से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ ई एल बड़ा हो जाएगा। इधर देखिए बड़ा हिस्सा है, यहाँ से यहाँ बड़ा है, यहाँ से यहाँ देखिए छोटा है। तो ई एल का मान एफ एल से बड़ा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह हम लोग अब उत्तोलक में, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में चलते हैं। अब हम लोग तृतीय प्रकार के उत्तोलक को पढ़ेंगे। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जब हम लोग देखते हैं, तो तृतीय प्रकार के देखिए उत्तोलक में क्या बीच में है, क्या बीच में है, हम लोग पढ़े थे ना एफ एल ई। देखिए एफ एल ई पढ़े थे ना, एफ एल ई, जिसमें बीच में एफ रहेगा वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक, मतलब फलक्रम रहेगा वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक। जिसमें लोड बीच में रहेगा द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। जिसमें एफर्ट बीच में रहेगा वो तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहलाता है। तो अब देखिए तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या बीच में रहेगा, तो एफर्ट बीच में रहेगा। तो तृतीय प्रकार के मशीन बनाते हैं जिसमें हम लोग एफर्ट बीच में देंगे। तो ऐसा मशीन कौन सा हो सकता है, ऐसा मशीन हो सकता है एक नंबर में, मान लीजिए चिमटा। चिमटा आप लोग रोटी पलटाने वाला मशीन देखेंगे चिमटा को। चिमटा देखिए कैसे रहता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे चिमटा रहता है। यहाँ देखिए पेंच है, यहाँ पेंच है। जहाँ पेंच है सबसे पहले तो वहाँ तो हम लोग फलक्रम दे देंगे। जहाँ पेंच है वो फलक्रम मतलब आलम दे देंगे। देखिए यहाँ हम लोग दबाते हैं रोटी, जब चिमटा को यहाँ दबाएंगे तो यहाँ क्या है, मान लीजिए कि ये रोटी है, तो रोटी हम लोग पकड़ पाएंगे। तो जहाँ हम लोग दबाएंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, एफर्ट कहते हैं। और मान लीजिए कि ये रोटी है, जहाँ रोटी दबेगा वो क्या कहलाएगा, लोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लोड कहलाएगा, ठीक है। जहाँ हम लोग दबाते हैं वो एफर्ट कहलाता है। एफर्ट को हम लोग आयास या प्रयास कहते हैं, आयास या प्रयास कहते हैं। लोड को हम लोग भार कहते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा प्रकार के उत्तोलक में क्या बीच में आ गया है, एफ एल ई, मतलब ई मतलब एफर्ट,
ई देखिए यहाँ बीच में है ना, एफर्ट बीच में है, ठीक है। एक चिमटा हो गया। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है किसान का हल। किसान का हल, किसान का हल, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे किसान का हल तृतीय प्रकार को उत्तोलक में। देखिए किसान का हल जब देखे होंगे, मान लीजिए ये बैल है, ये यहाँ कोई बैल है, क्या है, बैल है। बैल के देखिए कंधा पर ये क्या है, जो कंधा पर दिया हुआ हिस्सा रहता है वो है। मान समझ के चल, आप लोग समझ सकते हैं अपना मन से कि ये मान लीजिए कि यहाँ कोई बैल है और उसके कंधा पे ये एक जो लंबा सा बना हुआ रहता है बांस का या लकड़ी का, वो हिस्सा है, ठीक। अब इसमें हम लोग जो है हल बना रहे हैं। ऐसे हल आएगा, ऐसे ये जोतने वाला हिस्सा, ये दबाने वाला हिस्सा। देखिए जो दबाते हैं, जहाँ दबाते हैं वो एफर्ट कहलाता है, एफर्ट कहलाएगा। नहीं, जो दबाते हैं वो लोड कहलाता है। जहाँ दबाएंगे, यहाँ दबाएंगे हम लोग तो ये हिस्सा लोड कहलाएगा। जहाँ ज़मीन है, ज़मीन को जो जोतता है तो वो प्रयास कर रहा है ना, ज़मीन को जो जोतता है वो प्रयास कर रहा है। इसका मतलब ये जहाँ ज़मीन जोत रहा है, ये मान लीजिए कि ज़मीन है, इस ज़मीन को ये नीचे वाला हिस्सा जोतता है, तो इसका मतलब ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहला जाएगा, एफर्ट। एफर्ट, एफर्ट मतलब आयास या प्रयास, आयास या प्रयास, ठीक है। तो देखिए यहाँ जोतने का प्रयास कर रहा है हल, और यहाँ देखिए ये कोई बिंदु है, मतलब कोई कील से, यहाँ कोई कील ठोका हुआ रहता है या कील लगा हुआ रहता है। जहाँ पे कील लगा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, वो फलक्रम कहलाता है, फलक्रम कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, फलक्रम। फलक्रम को हम लोग हिंदी में आलम कहते हैं, ठीक। जहाँ देखिए ये किसान का हल जो है, जहाँ जिस बिंदु से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए किस बिंदु से जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाता है, आलम्ब कहलाता है। आलम्ब को हम लोग अंग्रेजी में फलक्रम बोलते हैं। जहाँ किसान दबाव लगाता है, दबाव डालता है, वो लोड कहलाता है। और जहाँ जो है हल जोतने का प्रयास करता है, खेत को जोतने का प्रयास करता है, खेत को जोतने का प्रयास करता है, उसे हम लोग प्रयास या आयास कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जब हम लोग देखते हैं चिमटा को, यहाँ लोड है, यहाँ एफर्ट है ना, यहाँ एफर्ट, ठीक। एफर्ट यहाँ लगाते हैं। देखिए यहाँ एफर्ट से, एफर्ट वाला जो हिस्सा है और फलक्रम वाला जो हिस्सा है, एफ ई, यहाँ लोड वाला हिस्सा और एफर्ट वाला हिस्सा एल ई कहलाएगा, ठीक। देखिए यहाँ जो दबाते हैं हम लोग, रोटी को पकड़ने के लिए दबाते हैं, इसमें हम लोग देखे होंगे कि इधर का जो हिस्सा होता है ना, इधर का छोटा होता है, क्योंकि हम लोग दबाते यहाँ हैं, दबाते कहाँ हैं, यहाँ हैं। तो यहाँ एफ ई जो है छोटा होगा किससे, एल ई से, ठीक है। उसी तरह यहाँ किसान का हल में भी आप लोग देखे होंगे, किसान का हल में यहाँ एफ ई छोटा होगा एल ई से, ठीक। यहाँ एफ ई छोटा होगा एल ई से। तो आप लोग उत्तोलक में तीनों प्रकार को अच्छा से समझ पाए होंगे, जो हमने आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। उत्तोलक में लीवर क्या कहलाता है, उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे कामों को आसान कर देता है। वही नहीं, ये सब मशीन ही है ना, एक सिंपल मशीन है। जैसे कैंची सिंपल मशीन है, आराम से हम कोई किसी चीज़ को काट सकते हैं। प्लास आसानी से हम लोग वायर तार को काट सकते हैं या छील सकते हैं। तराजू हम लोग आसानी से वस्तु को माप सकते हैं। साइकिल आसानी से हम लोग साइकिल में ब्रेक लगा के साइकिल को रोक सकते हैं।
नेल कटर में आसानी से हम लोग नेल को काट सकते हैं, नाखून को काट सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जितने भी ये सब मशीन है, ये सब तो मशीन है। खैनी काटने की मशीन, हम लोग आसानी से खैनी काट लेते हैं। सरौता में आसानी से हम लोग कसेली को काट लेते हैं। तृतीया में हम लोग रोटी को पकड़ लेते हैं, या किसान खल में हम लोग किसान के हल से हम लोग आसानी से खेत जोत लेते हैं। आखिर ये सब तो एक प्रकार का मशीन ही है जो सिंपल मशीन कहलाता है। ठीक है, उत्तोलक भी एक प्रकार का है ना, उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है। उत्तोलक क्या एक प्रकार का मशीन है जो हमारे कामों को क्या कर देता है, आसान कर देता है। उत्तोलक में हम लोग मुख्य रूप से यही 3 बात याद रखेंगे। FLE ट्रिक है ये, मान लीजिए ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ये ट्रिक है FLE या अगर याद रखते हैं तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में फलक्रम बीच में रहेगा, द्वितीय में लोड बीच में रहेगा, तृतीय में एफर्ट बीच में रहेगा। ठीक है, आप लोग अच्छा से देख पाए होंगे इस चीज़ को और समझ पाए होंगे। प्रथम में फलक्रम, द्वितीय में लोड, तृतीय में एफर्ट बीच में रहता है। बाद में कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में हो गया कैंची, पिलास, तराजू, साइकिल का ब्रेक, नेल कटर। ठीक है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में खैनी हो गया, काटने की मशीन, सरौता हो गया और चिमटा हो गया। मुख्य रूप से देखिए ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। प्रथम में जो है FE का मान FL से बड़ा, FE का मान FL से छोटा, या FE का मान FL से बराबर हो सकता है प्रथम में। द्वितीय में जो है, द्वितीय में FE का मान यहीं लिख देते हैं। द्वितीय में मान लीजिए अगर FE है तो FE का मान बड़ा होगा किससे, FL से। ठीक है, तृतीय में जो है FE का मान छोटा होगा किससे, FL से। बस इतना ही बिंदु को याद रखना है मुख्य रूप से। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, FE का मान या तो FL से बराबर होगा, या FL से छोटा होगा, या FL के बराबर होगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में FE का मान बड़ा होगा किससे, FL से। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में FE का मान छोटा होगा किससे, FL से। मुख्य रूप से यही बातें याद रखना है। और अब उत्तोलक को समझना कैसे है, तो उसको समझने के लिए हम लोग FLE मात्र याद रखेंगे। बस FLE याद रखना है, जो बीच में रहेगा उसको हम लोग पकड़ेंगे। जैसे सरौता हो गया, सरौता मान लीजिए कि सरौता है, खैनी काटने का मशीन है। देखिए यहाँ हम लोग जहाँ पॉइंट जहाँ कसा हुआ रहता है नट बोल्ट से, वो क्या कहलाता है, फलक्रम कहलाता है। लेकिन देखिए यहाँ बीच में सरौता में क्या देते हैं, बीच में कसेली देते हैं, बीच में कसेली देते हैं तो लोड बीच में है। देखिए लोड बीच में है तो L बीच में है। जब L बीच में रहेगा तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाएगा। उसी तरह पूछेगा सरौता किस प्रकार के उत्तोलक है, सरौता आप लोग फटाक बना लीजिएगा, यहाँ कस दीजिएगा और देख लीजिएगा सरौता में बीच में क्या रहता है, कसेली रहता है। कसेली रहता है तो मतलब लोड बीच में है, तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो गया। जैसे दे देगा कि रोटी पकड़ने का मशीन, रोटी पकड़ने वाला चिमटा दे देगा तो आप लोग फटाक याद कीजिएगा यहाँ बीच में क्या है। देखिए यहाँ रोटी रहता है, यहाँ पेच लगा हुआ रहता है, लेकिन बीच में क्या होता है, हम लोग एफर्ट लगा के पकड़ते हैं। मतलब बीच में क्या है, एफर्ट मतलब ई है बीच में। जैसे ई अगर बीच में आ जाएगा तो क्या है, देखिए ई बीच में किस में है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। तो सरौता किस प्रकार के उत्तोलक हो जाएगा, तृतीय प्रकार के। ठीक, और जैसे दे देगा हम लोग को जैसे दे देगा, क्या बोलते हैं इसको, पिलास दे देगा। मान लीजिए कि पिलास दे दिया तो आप लोग देखिएगा पिलास कैसे बनता है, ऐसे बनता है। पिलास ऐसे रहता है, यहाँ एफर्ट लगाते हैं, बीच में क्या रहता है, बीच में पेच कसा हुआ रहता है। पेच कसा हुआ मतलब फलक्रम बीच में है। फटाक देखेंगे फलक्रम FLE, F देखिए बीच में है, मतलब कि ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अगर आप लोग अच्छा से समझ पाएंगे इस बातों को, सारे जो इसमें पॉइंट बताया गया है हर पॉइंट को आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे। अगर आप लोग मेरे द्वारा बताए गए हर पॉइंट को और हर चीज़ को समझ पाए हैं, आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे द्वारा बताए गए हर कंटेंट अगर आप लोग को समझ आया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें,
लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। इसी के साथ थैंक यू। आज हम लोग इतना ही इस क्लास में रखेंगे और आगे के क्लास में हम लोग लीवर के बारे में कुछ और जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको हम लोग करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।